जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बोंकलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे रथ यात्रा समाप्त होने के बाद रथों और उनमें लगने वाले बहुत सारे जो देवी देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, उनका क्या होता है। आप सब जानते हैं प्रभु जगन्नाथ जी, प्रभु बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी जिस रथों पर सवार होकर नवदिनात्मक यात्रा करते हैं, उनमें उन तीनों देवी देवताओं के अलावा और भी बहुत सारे देवी देवता, ऋषि मुनि, नर किन्नर, तीनों रथों के 12 घोड़े, तीनों रथों के 3 सारथी और तीनों रथों के 6 तोता, जिसको कि ओलोटसुआ कहा जाता है, क्योंकि हर रथ पर 2-2 ओलोटसुआ होते हैं और हर रथ पर 1-1 सारथी होता है और 4-4 घोड़े होते हैं। रथ यात्रा में ये सब भगवान जी के साथ होते हैं। लेकिन जब रथ यात्रा समाप्त हो जाती है तो रथ का क्या होता है? क्या उस रथ को संरक्षित करके रखा जाता है, अगले साल उसी का उपयोग होता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जगन्नाथ जी का जो रथ होता है वो हर साल नया बनाया जाता है। तो पुराने रथ का क्या होता है? पुराने रथ में बहुत सारे सामग्री, बहुत सारे देवी देवताओं को रखा जाता है, क्योंकि वो जब भगवान जी का नवकलेवर होता है, नया शरीर धारण करते हैं प्रभु, तो उनके साथ उनका भी नवकलेवर होता है। तो वो तो उतने दिनों तक रहेंगे। और वो है प्रभु के सारथी, तीनों रथों के 3 सारथी और तीनों रथों के घोड़े और तीनों रथों के तोता। इनको नेक्स्ट नवकलेवर तक वैसे ही रखा जाएगा। हर साल उनका रंग रोगन होता है, तो इनको रखा जाएगा। और इनके साथ रखा जाएगा प्रभा। प्रभा वो जगह होती है जहाँ पर प्रभु अवस्थान करते हैं रथ के बीच में, वो रखा जाएगा। उसके साथ जो ऋषि पटा होता है, जहाँ पर ऋषियों के चित्र होते हैं, उनको रखा जाएगा। उसके साथ जो पार्श्व देवी देवताएं होते हैं, उनको भी रखा जाएगा, क्योंकि पार्श्व देवी देवताओं को भी हर साल रंगा जाता है, उनको भी संरक्षित करके रखा जाता है। और जो रखा जाता है वो है रथ का पहिया। रथ का पहिया तो वैसे हर साल बनता है, लेकिन फिर भी रथ के पहिए को मठों में रखा जाता है। अगर कोई मंदिर उसको लेना चाहे अपने यहाँ रख के पूजा करने के लिए, तो वो ले सकते हैं। और जब नीलाद्री विजय समाप्त होती है, रथ यात्रा समाप्त होता है, तो पूरी रथ को तोड़ दिया जाता है। जिनको संरक्षित करके रखना होता है उनको रखते हैं, जिनका नाम मैंने बताया, तोता हैं, सारथी हैं, घोड़े हैं, रथ के पहिए हैं। हालांकि रथ के पहिए अगले साल नया बनेंगे, लेकिन कोई अगर लेना चाहे तो ले सकता है। और जो पार्श्व देवी देवता हैं उनको भी रखा जाता है। और जो रथ के बाकी के हिस्से होते हैं, खासकर निचला हिस्सा, उसको तोड़ के भगवान जी के रसोई में भेजा जाता है। और भगवान जी के रसोई बनाने में उसको उपयोग में लाया जाता है, उसको जलाया जाता है, क्योंकि भगवान की चीज़ें भगवान के ही काम में आते हैं। क्योंकि उसको तो कोई दूसरा और उपयोग हो नहीं सकता, कोई और लेके उसको कोई और काम में लगा नहीं सकता, तो भगवान जी के काम में ही उपयोग में लाया जाता है और वो श्री मंदिर की रसोई में उपयोग होता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि रथ यात्रा के बाद रथ का क्या होता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।